today we start our new chapter, chapter 3, Motions of Earth. Here please open at page 123 children, chapter 3 of geography portion. Please keep your book in front of you. Motions of Earth. Here the introduction of this chapter is, see the first para. We think that sun move across the sky throughout the day. We think that मतलब पहले की सोच बताया जा रहा है चिल्ड्रन. We think that sun moves across the sky throughout the day. Sun moves across the sky मतलब sun move कर रहा है across the sky throughout the day, पूरा दिन भर. But it is really the sun that moves. क्या ये सच है कि sun moves होता है, sun इधर से उधर जा सकता है? It is really fact और it is truth. क्या ये सच है, सच्चाई है इसमें? लगता है आपको कि sun move करता है? No, sun move नहीं करता. See, let us find this out and some other interesting fact about earth in this chapter. तो यही सारे facts के बारे में हम इन चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं. ये चैप्टर में motion of earth, क्लियर कि अर्थ स्टेशनरी है कि सन स्टेशनरी है. स्टेशनरी मीन्स व्हाट, एक जगह रुका हुआ है, सन रुका हुआ है कि अर्थ रुका हुआ है. ठीक है, तो इनमें से क्या ट्रूथ है, क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए आगे का पैरा देखते हैं चिल्ड्रन. सी, इन द एंशियंट टाइम मतलब पुराने समय की बात है. एंशियंट मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, पुराना. इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड बिलीव दैट सन मूव अराउंड द अर्थ एंड दैट अर्थ इज स्टेशनरी. इन एंशियंट टाइम पीपल थिंक दैट, है ना, उस समय पीपल क्या सोचते थे कि सन मूव अराउंड द अर्थ, अर्थ मैं हूँ और सन मेरे अराउंड हो रहा है. क्लियर. लेकिन और अर्थ क्या है, स्टेशनरी मतलब एक जगह रुका हुआ है और सन उसके चारों ओर घूम रहा है ना. अर्थ स्टेशनरी है मतलब रुका हुआ है और सन क्या कर रहा है, सन चारों ओर घूम रहा है ना. ऐसा एंशियंट टाइम में सोचा जाता था. एंशियंट टाइम मीन्स व्हाट, पुराने समय में. क्लियर. इन द एंशियंट टाइम पीपल डिड बिलीव दैट sun move around the earth and earth is stationary. जैसे मैंने आपको बताया कि sun move around the earth and earth is stationary. earth मतलब रुका हुआ है. However, in the 16th century, Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer, brought to the world the idea that sun is stationary and it is earth that move around the sun. जो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे निकोलस, उन्होंने बताया कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है और सन स्टेशनरी है, कि सन रुका हुआ है और अर्थ उसके चारों ओर रिवॉल्व मतलब घूम रहा है. क्लियर, ये बताया. मोरओवर अर्थ नॉट ओनली मूव अराउंड द सन बट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. सी, यहाँ क्या बोला गया है इस पैरा में, moreover earth, this is earth, okay, this is earth. Moreover earth not only move around the sun, and this is sun, okay, this is sun. अब ये अर्थ यहाँ से वहां तो घूम रहा है लेकिन क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है. ये होता है रोटेट और पूरा घूमने को क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन. क्लियर. ये दोनों में डिफरेंस है चिल्ड्रन. रोटेट टी आता है जिसमें, उसमें अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रहा है. ओके. एंड ऑल्सो रिवॉल्व मतलब इस तरीके से घूम रहा है अर्थ के, सन के चारों ओर. ठीक है, तो रिवॉल्व अलग है और रोटेट अलग है. क्लियर. सी, moreover earth not only move around the sun but also rotate on its own axis. revolve तो कर रहा है लेकिन रोटेट भी कर रहा है. इस तरीके से रोटेट होता है.
ये पेन को मैं ऐसे घुमा रही हूँ ना, इसको कहा जाता है रोटेशन। क्लियर? और रिवॉल्यूशन इस तरीके से घूमने को कहा जाता है। क्लियर? सो व्हाट आल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, these two motion of earth take place simultaneously and are known as revolution and rotation। अब अर्थ तो पूरा घूम रहा है इस तरीके से, है ना, तो ये क्या होगा चिल्ड्रन? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर? अब अर्थ इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो इसको क्या कहेंगे? रोटेशन। क्या कहेंगे चिल्ड्रन इसको? दिस प्रोसेस इज नोन एज रोटेशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवॉल्यूशन। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये दोनों में फर्क है। पूरे राउंड लेने को रिवॉल्यूशन, वी आता है, देखो वी रिवॉल्यूशन, और वहीं के वहीं घूमने को कहा जाता है रोटेशन, रोटेशन कहा जाता है। क्लियर चिल्ड्रन? सी नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज रोटेशन। रोटेशन का मीनिंग समझेंगे, जो मैंने आपको बताया कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और रोटेट कर रही हूँ लाइक दिस, इस तरीके से, दिस इज रोटेशन। क्लियर? तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक हियर इज रोटेशन। Rotation. See the book. The spinning of Earth on its own axis from west to east is called rotation. West, अब समझ लो ये मेरा वेस्ट है और ये मेरा ईस्ट है, तो मैं क्या करूँगी? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमूंगी इस तरीके से। ओके, अब ये वेस्ट हुआ, ये ईस्ट हुआ, इस तरीके से रोटेट किया। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स अर्थ किस तरीके से, किस साइड से घूम रहा है चिल्ड्रन? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है। ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, तो मैं यहाँ घूमूंगी इस तरीके से लाइक दैट। ओके, तो इस तरीके से रोटेशन होता है अर्थ का। क्लियर? द स्पाइनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। अब रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट कैसे होता है? सी, अब अर्थ इस तरीके से रोटेट कर रहा है चिल्ड्रन, और सपोज ये कैमरा क्या है? सन है, तो मेरे ये जो सन है, सन की रेस ये साइड पर पड़ रही है अर्थ के, तो इट इज़ डे, और बैक साइड जहाँ पड़ नहीं रही है वो क्या होगा? दैट इज नाइट। क्लियर चिल्ड्रन? अब मैं क्या करूँगी? इस तरीके से मैं घूम गई, तो मेरा ये जो फेस है ये क्या है? ये फेस करेगा डे, एंड जो मेरा इधर का फेस है ये क्या शो करेगा? इट इज नाइट। तो इस तरीके से रोटेशन ऑकर डे एंड नाइट, रोटेशन से डे एंड नाइट ऑकर होते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ टेक अबाउट 24 hours or 1 day to move around its axis to complete one rotation. Earth take 1 day, that means 24 hours. As you all know in mathematics, 1 day means क्या होता है? कितने hours होते हैं? 24 hours होते हैं। क्लियर? तो 24 hours लगाता है अर्थ एक रोटेशन को कंप्लीट करने, इस तरीके से वापस आने। क्लियर? ऐसे नहीं, ये तो 12 hour हो गया है ना, प्लस 12 hour इतना आ गया, तो 12 + 12 24 hours। 24 hours मीन्स व्हाट? कितना? 1 day। ओके, सो हियर इट इज गिवन दैट अर्थ टेक अबाउट 24 hours और 1 day टू मूव अराउंड इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर। एक्सिस मीन्स व्हाट? समझ लो एक रास्ता है ना, जैसे हम स्कूल से घर तक जाते हैं, हमारा एक पर्टिकुलर वे होता है, एक रास्ता होता है, बिल्कुल वही रास्ते पर भी अर्थ रोटेट करती है, तो उसको एक्सिस कहा गया चिल्ड्रन। क्लियर? यहाँ देखो, सपोज ये सन है, ये सन है और ये अर्थ है, ये सन है और ये अर्थ है ई। ओके, अब इस एक्सिस, इतने ही रास्ते पर ये
रिवॉल्यूशन करेगी, रोटेशन करेगी, अपने ही इस पर्टिकुलर पाथ पर करेगी। तो इसको क्या कहा जाता है चिल्ड्रन? एक्सिस। क्या कहा जाता है चिल्ड्रन? एक्सिस कहा जाता है पर्टिकुलर पाथ को, जो अर्थ का होता है। क्लियर? हियर इज अर्थ टेक 24 आवर्स एंड और 1 डे टू मूव अराउंड इट्स एक्सिस और कंप्लीट 1 रोटेशन। 1 रोटेशन कितने देर में कंप्लीट होता है चिल्ड्रन? यस, 1 रोटेशन इज कंप्लीट इन 24 आवर्स, दैट मीन्स 1 डे। 1 डे में कंप्लीट होता है। क्लियर? नाउ टर्न द पेज ऑफ योर बुक चिल्ड्रन, see the diagram which it is given in your book. See this diagram, this one. Okay, see. अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। स्लाइटली फ्लैटन है हमारी अर्थ, थोड़ी सी टेढ़ी लाइक दैट, है ना? हमारी अर्थ थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है? सी, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एज वी ऑल नो चिल्ड्रन, अर्थ का जो अपर पार्ट होता है, अर्थ का जो अपर पार्ट होता है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। एज वी ऑल नो, इसको पोल कहा जाता है, नॉर्थ पोल, एंड हियर इज साउथ पोल। क्लियर? सो एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। तो अर्थ थोड़ी क्या है? फ्लैटन है, थोड़ी टेढ़ी है। ओके, थोड़ी सी क्या है? अर्थ हमारी थोड़ी सी फ्लैटन है, इस तरीके से थोड़ी सी तिरछी है। क्लियर? अब ये कितना डिग्री है? अब ये हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल का एंगल है, तो ये एंगल कौन सा बनाता है चिल्ड्रन? ये वाली एंगल 66.5 डिग्री बनाता है, 66.5 डिग्री बनाता है। सी, the axis of the earth is an imaginary line that join the north pole and south pole. अब ये देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन कर रहा है पोल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। अब थोड़ी स्लाइटली फ्लैटन है, तो कौन सा एंगल बताया है? 66.5 डिग्री एंगल बनाया है विद द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। इट इज ऑलवेज tilted in the same direction and the same angle. Tilted means like that, इस तरीके से, थोड़ी सी टेढ़ी है, tilted, the same and to the same angle. This inclination affect the length of day and night. अब अर्थ क्या हुई? थोड़ी सी टेढ़ी हुई, तो सपोज यहाँ से सन रेज फॉल हो रही है। क्लियर? यहाँ से सन रेज यहाँ पर इस अर्थ के पार्ट पर फॉल हो रही है, तो देखा जाए तो हम ये समझेंगे कि अर्थ फेस जो कर रही है पूरा कंप्लीटली इधर साइड का डे कर रही है और बैक साइड क्या कर रही है? नाइट कर रही है। लेकिन अर्थ अगर थोड़ी सी टेढ़ी है तो सब सनराइज इधर भी जाएगा और थोड़ा डार्क इधर भी रहेगा। होगा कि नहीं होगा? है ना? सपोज ये पेन मैंने थोड़ा पेन एकदम सीधा है और यहाँ से सन फॉल हो रही है इस एरिया में, तो ये पूरा एरिया डे होगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा अर्थ को टेढ़ा कर दूँ, तो क्या होगा? सनराइज थोड़ा सा इधर ज़्यादा होगी और इधर कम होगी, होगा ना? थोड़ा ये टेढ़ा होने के कारण क्या हो गया है कि लाइट का जो डिवाइडेशन है वो टोटली हाफ एरिया में नहीं हुआ है, थोड़ा इधर ज़्यादा और इधर कम हुआ है डे का। क्लियर? ये डायग्राम के थ्रू पता चलेगा आपको। So, it make an angle 66.5 degree with the plane of Earth's orbit. It is always tilted in the same direction and to the same angle. This inclination affect the length of day and night. तो ये inclination क्या होता है? यहाँ पर लाइट कम पड़ती है और यहाँ ज़्यादा पड़ती है, कुछ एरिया में अलग अलग डिवाइडेशन हो जाता है। During summer, we experience long day and short night. समर में याद करो, है ना, आपकी मम्मी वगैरह बोलते हैं कि दिन बहुत बड़ा होता है और है ना, होता है ना, दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटी होती है। तो यहाँ वही लिखा है, ड्यूरिंग समर वी एक्सपीरियंस लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट, बट इन विंटर डे आर शॉर्ट। मगर ठंडी में क्या होता है? दिन छोटे होते हैं, बोलती दादी नानी मम्मी, है ना। विंड की ठंडियों में दिन छोटे होते हैं, रात जल्दी हो जाती है
है ना। उजाला भी बहुत देर से निकलता है सुबह, है ना, 6 बजे थोड़ा डार्कनेस रहती ही है। विंटर सीजन में 6:30 बजे थोड़ा खुला हुआ दिखता है। विंटर मतलब ठंडी का सीजन होता है ना। आपने अपनी मदर से सुना होगा, नहीं सुना होगा तो पूछ लो ये वीडियो के बाद कि मम्मी कि समर डेज में दिन बड़े होते हैं ना और विंटर सीजन में दिन छोटे होते हैं ना, जल्दी अंधेरा होता है ना, तो मम्मी हाँ ही बोलेगी आपकी, ठीक है। तो हियर ड्यूरिंग दिस समर वी एक्सपीरियंस long day and short night, and in winter days are short and night are long. As earth is spherical in shape, as we all know, earth कैसी है हमारी, spherical in shape मतलब गोल है। spherical मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, गोल है। spherical in shape only one of the earth is facing the sun, इसलिए गोल होने के कारण एक साइड सन रेस फॉल होती है, अनदर साइड नाइट होती है। वही बोला गया है, देखो as earth is spherical in shape, only one half of the earth while facing the sun has day and another half has night. Imaginary line that separate the lightened or illuminated part of earth from dark one is called circle of illumination. अब ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, imaginary line, ऐसी लाइन, ओके, ऐसी लाइन, ये जो लाइन है जो अर्थ को, the imaginary line that separate the lightened or illuminated part of earth from darkened one is called, ये जो लाइन जो ये पूरे एरिया को डार्कन कर देती है, तो ये लाइन को, ये पूरा सर्कल होगा ना, पूरा अर्थ के पीछे से यहाँ तक के पूरा सर्कल होगा, तो इसको क्या बोला जाता है चिल्ड्रन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। व्हाट वी कॉल हियर, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। Since axis of earth is tilted, the circle of illumination does not coincide with the axis, इसलिए tilted होने के कारण क्या होता है, since the axis of the earth is tilted, axis of the earth क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। ये देखो, ये जो axis है थोड़ी सी टेढ़ी है ना, इसी को हमने circle of illumination का नाम दिया है। tilted, the circle of illumination does not कॉन्स्लाइड विथ एक्सिस। अब ये देखो, ये जो हमारी एक्सिस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाती है, तो थोड़ी सी कॉन्साइड है, थोड़ी सी टेढ़ी है ना, टेढ़ा शो करती है हमारी ये सर्कल ऑफ जो इल्यूमिनेशन का ये जो पार्ट है हमारी, इस एक्सिस को अर्थ को टिल्टेड शो करती है, मतलब टेढ़ा शो करती है ना। हम उस लाइन को रिमूव कर दे तो क्या दिखेगा कि अर्थ बहुत सीधी है, लेकिन देखा जाए तो अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है। तो इस लाइन को, पूरी लाइन को क्या बोला गया चिल्ड्रन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोला गया चिल्ड्रन, इल्यूमिनेशन कहा गया है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अफेक्ट ऑफ रोटेशन, इसका हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे चिल्ड्रन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।